नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। टीवी 9 भारतवर्ष में आपका स्वागत है। दोस्तों, हर बार कुछ न कुछ हम ऐसी चीज़ें आपके लिए लेके आते हैं जो आपकी जानकारी भी बढ़ाने के लिए काफ़ी होती है। इस वक्त जो हमारे शख्सियत हैं वो उनके बारे में सिर्फ मैं ये कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान के ऐसे शेफ़ हैं जिन्हें पहली बार इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। हमारे आपके लिए और इनके लिए भी गर्व का विषय है। मैं इनका तारुफ नहीं करूंगा बल्कि ये खुद बताएंगे। सर, अपना नाम बताइए और क्या क्या आज, क्योंकि आपके लिए बहुत, और ये खुशी हमारे देशवासियों के लिए भी है सर। कि एक क्षण जो है ये देश में, क्योंकि भारत को इस वक्त रिप्रेजेंट करना और इस फील्ड में बहुत बड़ी बात होती जी, थैंक यू सो मच फॉर योर एप्रिशिएशन फर्स्ट। और मैं आपका अभिनंदन करता हूं। और मुझे सबसे पहले तो गर्व की बात ये है कि 20 देशों को ये जो अवार्ड दिया जाएगा फ्रेंच गवर्नमेंट द्वारा, है जी। ये इसकी 3 कैटेगरी होती हैं: कमांडर, ऑफिसर एंड नाइट। तो कमांडर एंड ऑफिसर कैटेगरी जो होती है वो इट हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द एलसी पैलेस ऑफ फ्रांस, ऑफिस ऑफ मिस्टर इमैनुअल मैक्रून। तो उन्होंने हिंदुस्तान से जिसको ये इस अवार्ड के लिए चुना है वो है ये आपका शेफ़ मोंटू सैनी। तो पहले तो मैं इसमें बधाई देना चाहूँगा हमारी भारत सरकार को, हमारी कंपनी को, आईटीडीसी को, क्योंकि उनके प्रोत्साहन से जो यहाँ तक पहुँचे हैं और जो भी कलिनरी स्किल सीखी हैं, वो एक जर्नी रहती है कि मैंने कैसे कॉलेज से पास आउट हुआ और फिर कैसे यहाँ तक पहुँचा। तो उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। और अब मैं इसमें बस ये बताना चाहूँगा कि जो फ्रेंच एनवॉय हैं, जो फ्रांस से आए हैं, मिस्टर गियोम गोमेज, वो एम्बेसडर ऑफ फ्रेंच क्यूजीन टू द वर्ल्ड हैं। जैसे हमारे भारत के दूतावास पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं, वैसे फ्रांस के हैं। तो उनके यहाँ एक कलिनरी का भी एम्बेसडर है। तो वो एलसी पैलेस फ्रांस से आए हैं ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर मैक्रून ये अवार्ड देने के लिए। मोंटू जी, कभी आपने सोचा था कि हम इस पायदान तक पहुंचेंगे? क्योंकि हम जब शेफ़ की बात करते हैं, अब तो थोड़ा सा वक्त बदला है। पुरुषों का खाना बनाने की बात होती है तो देखिए, इसको हम नेगेटिव वे में मत लीजिए कि हम भी बनाते हैं, अपने जो भी खाने में अगर रुचि रखते हैं तो आप बनाइए। लेकिन ये सवाल आपका, मैंने मेरा ज़हनी सवाल है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, तो कभी आपने सोचा था कि ऐसा होगा? नहीं, इतना ये बड़ा तो तो मैंने फील्ड में। नहीं सोचा था। जब मैंने अपना करियर शुरू किया, मैं आईएचएम बेंगलोर से पास आउट हूँ 2005 से। तो तब तो मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि यहाँ तक पहुँचेंगे, बट ज़िंदगी यहाँ तक ले आई है। और ये जो प्रोफेशन है ये बहुत कड़ी मेहनत मांगता है। अब आजकल में जो बच्चे हैं जो फ्यूचर में शेफ़्स बनना चाहते हैं, तो वो ऐसा ना सोचें कि 15 फ़ोटोज़ फेसबुक पे 50,000 लाइक आते ही और 3 साल में वो एग्जीक्यूटिव शेफ़ बन करके सेलिब्रिटी शेफ़ बन जाते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोफेशन है कि वो कहते हैं ना, लोहा धीरे धीरे पकता है। तो ऐसे आपको भी पकना है। तो वो आर्ट, वो क्राफ्ट, जब तक आपके पास स्किल नहीं आएगा तब तक आप बहुत ऊपर नहीं जा पाएंगे। तो और पहले आपको इन चीज़ों से दूर रहना है। ये जो सोशल मीडिया या पहले उस स्किल को अपना लो, उसमें निपुणता हासिल कर लो। और फिर जैसे आप जानते हैं कि एक मूर्तिकार जो होता है, एक पेंटर जो होता है, अगर वो सबको पेंटिंग का ज्ञान है, मूर्ति का ज्ञान है, एक मूर्ति मुंह से बोलती है, तो जब उस लेवल पे पहुंच जाओ तब अपने आप को मार्केट में एक्सप्लोर करो। ये फ्यूचर जनरेशन के मोंटू शेफ्स जी के ने लिए है। किया। सर। मोंटू जी, राष्ट्रपति भवन में भी आप काफ़ी प्रिय शेफ़ माने जाते हैं। सर, राष्ट्रपति भवन में 5.5 साल मैं डेपुटेशन पे आईटीडीसी से गया था। और वहाँ पर मैंने जो क्लब दी शेफ़ इंडिया, बीइंग द मेंबर ऑफ सीसीसी फॉर द लास्ट 42 ईयर्स दैट टाइम, बट दे नेवर केम टू इंडिया। दे कम टू इंडिया ऑन अ कंडीशन दैट आपका हेड ऑफ स्टेट उनको रिसीव करे। ये उनकी पहली कंडीशन है। आपका राष्ट्रपति जी उनसे मिलेंगे, क्योंकि वो क्लब जो है वो राष्ट्रपतियों के शेफ़ों का एक क्लब है। एंड इट इज़ द मोस्ट एक्सक्लूसिव गैस्ट्रोनॉमिक सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड। तो मेरी रिक्वेस्ट पर आई एम थैंकफुल टू देम कि वो इंडिया आए। और इट इज़ डॉक्यूमेंटेड नाउ, मेरे पास वो ईमेल है। वो कहते हैं 42 साल के इतिहास में उनका जो सबसे कलरफुल और अद्भुत जनरल असेंबली मीटिंग रहा है एनुअल, वो इंडिया का रहा है। बिकॉज हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारा जो कलरफुल कल्चर है वो उन्हें बहुत पसंद आया। हमारी हॉस्पिटैलिटी पसंद आई। और मैंने सर, मैं जो आना नहीं चाह रहे थे उनको इतनी
जी जी जी। वो आना नहीं चाह रहे थे, देखना नहीं चाह रहे थे, सीधे सीधे हमारे राष्ट्रपति उन्हें रिसीव करें। और तब उनको प्रणब मुखर्जी साहब प्रेसिडेंट होते थे तो उन्होंने भी होस्ट किया था हाईटी पे क्लब दी शेफ को। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी अपने घर 7 RCR जो पहले होता था, अब नाम बदल दिया हमने जो, तो तब उन्होंने भी अपने घर पे पूरे शेफ़ों को सभी को होस्ट किया था एक हाईटी पे। तो उसमें जो देखिए प्रधानमंत्री की हम इसलिए चर्चा कर लेते हैं, कितने बड़े सम्मान मिले और सम्मान मिलने से पहले, क्योंकि इनकी जो जर्नी है 2005 से लेकर अब तक, यानी 17-18 साल की जर्नी पर, जी जी इतने शुरुआत आपने कहाँ से की थी प्रधानमंत्री पे? हम फिर पहले देखिए, मैं प्रधानमंत्री की इसलिए चर्चा कर लेता हूँ कि प्रधानमंत्री जब इनको बुलाए तो उस वक्त बड़ी दिलचस्प बातें रही कि शेफ को प्रधानमंत्री बुला रहे हैं, वो खास क्या था? सर, वो यही खास था कि जब भी ये क्लब होता है, ये सिर्फ एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और ये सिर्फ हेड ऑफ स्टेट से ही मिलते हैं। तो बट इंडिया में हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी उनको न्योता दे करके, उनको एक हाईटी पे होस्ट करके अपनी हॉस्पिटैलिटी पूरे वर्ल्ड को दर्शा दी कि हमारी हॉस्पिटैलिटी देखिए आप, हम सबका, हमारे लिए अतिथि देवो भव है, तो हम सबका सत्कार करते हैं। इसका फायदा आने वाले वक्त में बहुत बच्चों को मिलेगा या पूरे बाजार को मिलेगा? किसको? पूरी कंट्री को? सर, पूरी कंट्री को मिलेगा। एक इंडिया की जो पॉजिटिव इमेज इंटरनेशनल मार्केट में जो करंट सरकार हमारी बनाती रही है, मैं तो कह रहा हूँ अद्भुत है, अद्भुत है सर। हम बाहर जाते हैं, फॉरेन कंट्रीज जाते हैं, जो इज्जत, जो सम्मान हमें वहाँ मिलता है, तो उसका श्रेय मैं अपनी सरकार को देना चाहूँगा। देखिए, मोंटू जी की हम बात इसलिए कर लेते हैं क्योंकि आज इन्हें सम्मान मिला, इसलिए नहीं, ये सम्मान के लायक रहे और इनकी जो कड़ी मेहनत है उन युवा वर्गों के लिए, खासकर जो इस पेशे में आना चाहते हैं। एक सवाल और भी रहेगा, इस पेशे में आने से पहले लोग कई बार सोचते हैं कि यार कुछ और नौकरी कर लेते हैं। जी सर, उसका श्रेय मैं दूंगा हमारे जो पुराने जो शेफ्स रहे हैं, जो हमारे सीनियर रहे हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है। और उसमें मैं हिंदुस्तान के कुछ बहुत ही धुरंधर शेफ़ों का नाम लेना चाहूँगा, जैसे अपने संजीव कपूर साहब हैं। डोमेस्टिक मार्केट को नहीं पता था कि एक शेफ़ क्या होता है। होटल्स में सबको ज्ञान था, लेकिन शेफ़ की डेफिनेशन उन्होंने रीडिफ़ाइन की। और होटल्स में जिन्होंने रीडिफ़ाइन की, जिनको मैं भीषण पितामह मानता हूँ होटल इंडस्ट्री में शेफ़ों में, वो हैं हमारे शेफ़ मंजीत गिल साहब, जो आईटीसी के कॉर्पोरेट शेफ़ भी रहे हैं, और सुधीर सिब्बल सर, और ला मेरिडियन के कॉर्पोरेट शेफ़ हैं शेफ़ डीके, तो शेफ़ विवेक सागर, शेफ़ सक्सेना। तो वो सब पर्दे के पीछे रहे हैं ना, टीवी चैनल पे नहीं आ पाए या उनका वहाँ तक रुचि नहीं रही ना। उन्होंने भी अपने समय पे बहुत काम किए हैं, कुछ सराहनीय भी हुए हैं। तो आपके साथ आपकी पत्नी भी गई होंगी, आई हुई है? आए हुए हैं, वो जाएंगे, मेरा पूरा परिवार यहीं पर है। आप आ जाए, आप भी आइए। तो मोंटी जी के वाइफ से भी आपको मिलवा दें, इसलिए मिलवा दें कि एक पत्नी को बहुत समर्पण देना पड़ता है इतनी बड़ी अचीवमेंट के लिए। भाभी जी, पहले अब तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच। इतने बड़े अचीवमेंट को पाने के लिए आपने क्या क्या त्याग किया होगा कि पूरे पूरे दिन या पूरी रातें जो इन्हें यही गुजारनी पड़ती होगी? त्याग तो सारा इनका अपना है, इनकी अपनी मेहनत है। अच्छा। और इनका हार्डवर्क है। त्याग अब जितना हाउसवाइफ करती है, एक वाइफ करती है, उतना हमने किया है। लेकिन सब कुछ अचीवमेंट इनकी अपनी है। जो कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि वाकई में बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। और आगे भी मुझे लगता है हमें और मौका देंगे कि हम और प्राउड फील करते रहें। चलिए, हमारा देश भी मोंटू से इन पे प्राउड फील, यानी मैं, आप, हमारे कैमरा पर्सन, तमाम सारे लोग जो भी TV9 को देखेंगे उन्हें अच्छा महसूस करेंगे। इसलिए करेंगे कि एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे शख्सियत जब कुछ कर गुजरता है तो वो मोंटू सैनी जैसा होता है। और जो हमारे साथ हैं, इनको हम बहुत बहुत बधाई भी देंगे, और बधाई आने वाले उन जनरेशन के लिए जिन्हें सीखने की ज़रूरत है, जिसे समझने की ज़रूरत है, और जिन्हें ये पता करने की ज़रूरत है कि ये एक पेशा नहीं है, ये ऐसे पेशा है जिसमें आप जाएंगे तो अपने आप को खपाएंगे, फिर आपको बहुत प्रसिद्धि मिलेगी।